अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, ख़ासकर उन लड़कियों के लिए जो कि घर बैठे कमाना चाहती हैं लेकिन उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त आइडिया दूंगी जिससे आप अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। मेरी एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट की है कि मुझे स्टिचिंग थोड़ी बहुत आती है, प्रॉपर नहीं आती, मुझे कोई ऐसा आइडिया दें कि घर बैठे मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। 1 मीटर फैब्रिक है मेरे पास, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और ऊपर से हमने इसको कटिंग करके इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसको लंबाई रुख में फ़ोल्ड करूँगी। 1.5 इंच की फ़ोल्डिंग ली है और इस तरह से इस पट्टी को हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी जो विड्थ है फैब्रिक की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। विड्थ फैब्रिक की हमारे पास जो आ रही है वो है 30.5 इंचज़ और इसकी जो लंबाई है डबल फोल्ड करने के बाद वो है 18.5 इंचज़। तो यहाँ पे अब हमने ऊपर की तरफ जो है वो इसकी फ़ोल्डिंग लेनी है। फ़ोल्डिंग की मेजरमेंट्स आपको बताऊँगी। 1.5 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे चौक की हेल्प से। उसके बाद 1.5 इंच हमने मज़ीद एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे कट लगा लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद दूसरी साइड पे भी कट लगाएंगे और इसका जो नीचे का फैब्रिक है जो कि बंद साइड है, इसको कटिंग करके दोनों पीसेस को सेपरेट कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने कट लगाया था उस वाले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करके आयरन के साथ क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ना है, बहुत ही नॉर्मल सा, ज़्यादा कपड़ा आपने अंदर की साइड पे फोल्ड नहीं करना और जहाँ तक कट लगाया है उतना फैब्रिक आपने फोल्डिंग में देना है, अंदर की तरफ रखना है और पूरी विड्थ में इस तरह से, जैसे कि नेफा होता है, इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को तो ये काम आता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, ये उन लड़कियों की हेल्प के लिए है जो कि घर बैठे कमाना चाहती हैं। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता और वो चाहती हैं कि कोई हमें कुछ बताए ताकि हम भी कमा सकें। अब जितना आपके पास चौड़ा इलास्टिक होगा उसको आपने इस लाइन के, सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर जो है हमने एक और सिलाई चला देनी है। बहुत सी वीडियोस में और पिक्चर्स में आपने इस फ्रॉक डिज़ाइन को देखा होगा लेकिन मेरी बहुत सी बहनों को इसकी मेजरमेंट्स नहीं आती। तो यहाँ पर देखें, जो हमने इलास्टिक लेना है उसकी हमने लेंथ 12 इंचज़ ली है। 3 साल की बच्ची के लिए ये लेंथ जो है वो इनफ है। आपने बच्चे के चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेंथ लेनी है ताकि जब बच्चा इस ड्रेस को पहने तो वो बिल्कुल भी इरिटेट ना हो। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ऊपर का हिस्सा हम छोड़ेंगे, नीचे वाले हिस्से में हमने इस तरह से इलास्टिक को गुजार देना है। इलास्टिक गुजारते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक जो है वो नेफे के अंदर फोल्ड ना हो। अब यहाँ पे इलास्टिक के किनारों के ऊपर जो है हमने सिलाई लगा देनी है। चारों साइडों पे हम सिलाई लगाएंगे, फ्रंट पार्ट पे भी और बैक के पार्ट पे भी हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ये ऐसा फ्रॉक का डिज़ाइन है जिसमें स्लीव्स की कटिंग जो है, आर्म होल की कटिंग बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ही नॉर्मली ये बन जाता है और जो थोड़ी बहुत सिलाई जानती हैं लड़कियां वो इसको इजीली बना सकती हैं। आप ये 0 साइज़ से लेके 3 से 4 साल तक की एज के बच्चे के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मैं लूँगी और साइड से हमने इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आपने सिलाई को जो है वो अच्छे से स्टार्ट करते वक्त लॉक कर लेना है ताकि सिलाई जो है वो बाद में खुले नहीं। अब साइड की सिलाई जो है हम लगा लेंगे, इक्वली मार्जिन छोड़ते हुए आपने साइड की सिलाई जो है वो लगानी है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। अब ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसको हमने इस तरह से आमने सामने एक दूसरे के फोल्ड करना है, फिर इसको आपस में इस तरह से मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे ताकि आर्म होल वाली जगह से ये फैब्रिक जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकले। दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद अब हम दामन वाली साइड को फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इस पे पीको भी करवा सकती हैं, कोई लेस भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप इसको सिंपल ही बनाएं। अगर तो आप सेल करने के लिए ये काम कर रही हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम इसके ऊपर जो है वो आप इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे जो हमने सबसे पहले साइड से पट्टी उतारी थी उस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको हमने तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई में रेडी करना है। यहाँ पर हम इसके सीधे में सिलाई चला देंगे। ये देखें, इस तरह से हमारा जो
बॉटम पार्ट है फ्रॉक का वो रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको स्कर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको शेप देंगे फ़्रॉक की। तो फ़्रॉक की शेप देने के लिए अब हम इसके ऊपर जो है वो स्टेप लगाएंगे। तो स्टेप लगाने के लिए जो हमने पट्टी रेडी की है उसकी जो आपने लेंथ लेनी है, अगर तो आप 3 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं तो पट्टी की आपने लेंथ लेनी है 20 इंचज़, मतलब कि एक साइड की पट्टी की जो लेंथ है वो 10 इंचज़ रहेगी। यहाँ हमने एक ही साथ पट्टी स्टिच की है तो हम 20 इंचज़ लेंथ में ले रहे हैं। अब इसको हम डबल फोल्ड करके तो यहाँ पे 10 इंचज़ के अकॉर्डिंग पट्टी रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो ऊपर से कटिंग कर देंगे। देन इस पट्टी को हमने कटिंग करके सेपरेट कर लेना है। अब ये हमारे दोनों साइड्स के स्टेप रेडी हो गए हैं। अब ये जो हमने फ़्रॉक रेडी की है इसको हमने उल्टा कर लेना है, सीधी साइड अंदर तरफ चली जाएगी। अब इसको इस तरह से सेट करते हुए डबल फोल्ड करें। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने जो नेक का साइज़ रखना है वो 4 इंच हमने रखना है ब्रॉड, तो 4 इंच का हाफ़ जो है वो 2 इंच होता है। तो यहाँ पर हम डबल फोल्ड करने के बाद 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसी तरह से इस फैब्रिक को पलट लेंगे और इस साइड पर भी हम इसी तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देन हमने इस फ्रॉक को जो है उल्टा लेना है। उल्टा करने के बाद जो हमारी दूसरी साइड है उस पर भी सेम इसी मेथड के साथ हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमने फ्रॉक के साथ स्टेप स्टिच करने हैं, तो यहाँ पे फ्रॉक का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो फ्रिल वाला फैब्रिक है इसके ऊपर जो सिलाई आ रही है उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इन स्टेप्स को स्टिच कर देंगे। 1/2 इंच का जो फैब्रिक है स्टेप का वो हमने इलास्टिक की तरफ रखा है, बाकी सारा फैब्रिक जो है वो शोल्डर्स की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई आपने सेम उसी जगह पे लगानी है जहाँ पे ऑलरेडी सिलाई लगी होगी। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से इनको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे देखें सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ कर ली है। अब दूसरा हिस्से का जो बैक पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। इसी तरह से स्टेप को पलटेंगे और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। ये स्टिच करने के बाद अब आता है हमारा मेन काम कि हम अपना काम जो है वो किस तरह से शुरू करेंगे। तो आप रैंडमली इस तरह के मुख्तलिफ साइजेस के ड्रेस जो हैं 1 मीटर फैब्रिक में रेडी कर सकते हैं। 0 से 3 ईयर्स तक के बच्चे के लिए आप ये ड्रेसेस रेडी करें और इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएं और आप अपने पेज पर इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो सेल कर सकते हैं। अगर आप 1 मीटर फैब्रिक 400 पर यार्ड भी खरीदती हैं तो आप इस ड्रेस को जो है वो 1000 में सेल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ ट्राउज़र या टाइट्स दे रही हैं तो आप इसको 1500 में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप उम्मीद मत छोड़ें, कोशिश कीजिए। कोशिश करने से अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकती हैं और अगर कटिंग स्टिचिंग के हवाले से भी कुछ पूछना हो तो भी आप इंस्टाग्राम से पर मुझसे पूछ सकती हैं। और जो लोग हमसे स्टिचिंग करवाना चाहते हैं वो भी इंस्टाग्राम पर DM करें तो उनको फिर व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वो व्हाट्सएप पे हमसे सारी डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।